आया लोगों को एक दर्शन बन करके बिल्कुल दर्शन आया जिंदगी का। दोस्तों, सुनील सर की बातें किनको अच्छी लगी किनको बुरी लगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप इस पे गौर व फिक्र करेंगे तो आपके लिए ये एक आईना का काम करेगा। जब आईना के सामने खड़े होते हैं आप, तो आईना आपका रिफ्लेक्शन होता है। आप जैसे जैसे एक्टिविटी करेंगे आईना के सामने, आईना वैसा ही आपको एक्टिविटी करके दिखाता हुआ रहेगा। आप जैसा करेंगे आईना के सामने वैसा ही पाएंगे। सुनील सर ने जिस तरह से अपना अचीवमेंट लिया, अपनी जिंदगी के रास्ते बदले, अपनी सोच में एक नई प्रगति दिया, एक नई उड़ान भरा, एक नया रंग भरा। इंसान जिस काम को करके अचीवमेंट हासिल करता है, सफलता का मजा चखता है, वो बिल्कुल चाहता है कि उनके सानिध्य में रहने वाला, उनके साथ में रहने वाला हर इंसान उसी तरह से सफलता की सीढ़ियों है जैसा उन्होंने चाहा। 5 प्रश्न, 5 का जवाब, ये आइडियोलॉजी, ये तस्वुरात जो आपके सामने रखा गया है, अगर इस पे आप सर गौर फिक्र करेंगे तो यकीनन आपके सोचने का तरीका और आपके जीने का तरीका आज और अभी इसी वक्त से बदल जाएगा। दोस्तों, एक चीज को हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं, जबकि सब लोग जानता है। ये जिंदगी जो हमें और आपको मिली हुई है, ये अमानत है। अगर मैं आपको कुछ रुपए दूं या कुछ ज्वेलरी दूं या कोई सामान दूं कि इसे आप रखे हुए रहिए, जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे ले जाऊंगा, तो इसे अमानत कहा जाता है सर। और अमानत का फिलॉसफी यह है कि अगर हमने आपको 100 रुपए का नोट दिया है कि इसको रखिए, मैं फला जगह जा रहा हूं, मैं जब लौटूंगा तो ये पैसा मुझे वापस कर देंगे, तो अमानत का कॉन्सेप्ट है कि सर उसी 100 के नोट को आपको वापस करना है। ये नहीं है कि 100 रुपया मैंने आपको दिया और उस 100 रुपए को आप खर्च कर दिए, और जब मैं आपके पास जब वापस लेने के लिए जब भी आया तो आप अपने जेब से 100 का नोट दे दिए। सर वो अमानत नहीं है। अमानत है कि जो चीज आपको दिया गया है उसी चीज को वापस करना है, उसको अमानत कहा जाता है। और वो ऐसा नहीं करता है जो व्यक्ति आपको 100 रुपए मैंने दिया, बदले में आप दूसरा 100 का नोट हमें दिया, अमानत में खयानत। तो जो जिंदगी हमें आपको मिली हुई है सर, ये अमानत है। अब ये जानना जरूरी है कि ये अमानत किसका है। तो ये जिंदगी मौत की अमानत है। मौत ने हमें और आपको जिंदगी की अमानत दिया है, जिंदगी दिया है, और जिस दिन मौत आएगी अपना अमानत वापस लेके जाएगी, तो वो जिंदगी लेके ही जाएगी, जो उसने दिया है उसी चीज को वो लेके जाएगी। तो जिंदगी मौत की अमानत है, और जिंदगी और मौत में जंग होता रहता है, युद्ध होता रहता है, वार होता रहता है कि मैं जीतू तो मैं जीतू तो मैं जीतू तो मैं जीतू। जिंदगी जीतता रहता है, जीतता रहता है, जीतता रहता है, और एक दिन आता है कि वो जिंदगी मौत से हार जाती है, और मौत जो है अपनी अमानत को लेके चला जाता है। माय डियर फ्रेंड, हर सुबह को जिंदगी की आखिरी सुबह समझ के जी के तो देखो। अपनी मानसिकता को, अपनी सोच को
अपनी एटीट्यूड को ये बना लो कि ये जिंदगी का आखिरी सुबह है, कल को किसी ने नहीं देखा है तो क्या गारंटी कि मैं देखा हूं। इसकी कोई गारंटी नहीं कि कल की सुबह मैं देखूंगा। तो जिंदगी के हर सुबह को आखिरी सुबह और जिंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझ के जिस दिन से आप जीना शुरू कर देंगे, आपके हाथों से एक चींटी भी नहीं मरेगा सर, आपके वाणी से किसी को दुख नहीं पड़ेगा, आपका एक सेकंड भी व्यर्थ खर्च नहीं होगा, आपके मुंह से एक भी अभद्र शब्द नहीं निकलेगा, एक भी कठोर शब्द नहीं निकलेगा, एक भी ऐसा शब्द आपके मुंह से नहीं निकलेगा जो लोगों के कलेजे को छलनी कर दे। और आप अपने परिवार के प्रति इतने बड़े जिम्मेदार हो जाएंगे, अपनी माँ बाप को, अपने बीवी बच्चों को ये समझ के देख रहे हैं कि हमारी जिंदगी का ये आखिरी दिन है, अगर कल ईश्वर ने चाहा, उस खुदा ने चाहा तो एक जिंदगी और अगर मिल जाएगी तो ये हम आज बचे रह गए हैं, इसको मैं कल पूरा कर लूंगा, लेकिन कल को मैं देखा नहीं हूं, इसलिए हर संभव प्रयास है कि इस काम को मैं आज ही कर लूं और अभी कर लूं। लेकिन जिंदगी जो मिली हुई है, अमानत के रूप में मिली हुई है, इसको हम लोग भुला चुके हैं सर। और दिमाग में बात चलती है कि आज करो सो कल करो, आज करना है तो बोलते ठीक है कल इसको कर लेंगे। दिमाग में क्या बसी हुई है, आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, आज करो तो कल करो, कल करो सो। इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। इस मानसिकता को बदलना है सर। जो कल करना है वो आज करना है, जो आज करना है वो अभी करना है, और इस मानसिकता को बदल देना है कि जब जीना है बरसों। किसी ने कल का सुबह नहीं देखा है सर, और जिंदगी में सिर्फ किसी एक चीज की गारंटी है, तो वो है जिंदगी, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। अब दुनिया का कोई भी इंसान इसकी गारंटी नहीं ले सकता है। अब दुनिया की में एक चीज की गारंटी है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो आकर रहेगी, उसी का नाम मौत है सर। तो मौत की गारंटी है कि वो आके रहेगी, चाहे तुम कली चूने के किले में कैद क्यों नहीं हो जाओ, वो आके रहेगी। और जिस चीज की गारंटी नहीं है वो जिंदगी है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। एक पल है और एक पल जिंदगी, आज क्या ठिकाना है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। जब बरसात की बारिश होती है तो अपने नजरों के सामने देखिए कि पानी में बुलबुला होता है, एक तरफ से बुलबुला होता चला जाता है और सेकंडों में बुलबुला। तो क्या ठिकाना है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। तो हमें और आपको एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। तो जाने के बाद सर, हमारे बच्चे ये नहीं कहें कि काश के पापा होते तो आज हम भी आइसक्रीम खाते। आपके मोहल्ला में आइसक्रीम वाला है बेचने के लिए, सारे मोहल्ले के बच्चे वहां पर जाएं और आइसक्रीम लेके खा रहा है, और आपका बच्चा आके अपनी माँ को कहे कि मम्मी मम्मी मुझे भी आइसक्रीम खाना है, तो मम्मी कह रही कि नहीं बेटा, आइसक्रीम खाने से सर्दी हो जाता है, आइसक्रीम खाने से गला बैठ जाता है, आइसक्रीम खाने से हो जाता है, ये गंदा है, ये अच्छा चीज नहीं, इसको नहीं खाना चाहिए। बच्चा कह रहा है मम्मी सारे बच्चे खा रहे हैं, सारे बच्चे खा रहे हैं मम्मी, मुझे भी चाहिए, लेकिन मम्मी के पास पैसे नहीं है। और जब वो बच्चे के मुंह से निकला कि मम्मी अगर पापा होते आज हम भी आइसक्रीम खाते, पूछिए उस माँ से कि वो रोज जीती है, रोज मरती है, रोज जीती है, रोज मरती है, रोज जीती है। उसकी जिंदगी अजाब बन चुकी है, जहन्नम बन चुकी है।
वो सिर्फ हमारे और आपके कारण कि हम जिंदगी में जितना दिन रहे गैर जिम्मेदारी के साथ जिंदगी जिया, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, अपने बीवी के बारे में नहीं सोचा, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। एक बीमार माँ बाप के मुंह से निकलता है काश कि मेरा बेटा होता तो इलाज करा देता। और जब तक वो बेटा इस दुनिया में जिंदगी में रहा, कभी भी ये फिक्र नहीं किया कि मेरे न रहने के बाद मेरे माँ बाप, बूढ़े माँ बाप का इलाज कौन करावेगा, उनकी जरूरतें कैसे पूरी करेगी, मेरे बच्चों का एजुकेशन कैसा होगा, मेरे बेटियों की शादी ब्याह कैसे होगी, एक बार भी नहीं सोचा। इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ जीता रहा। बदल देना है सोच को सर, बिल्कुल बदल देना है। कौन क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी फिक्र नहीं करनी है सर। मुझे क्या करना है ये साबित करना है सर। तो आज का के लिए जबरदस्त सेशन सुनील सर ने दिया, बिल्कुल दार्शनिक अंदाज में। उन बातों को आप लीजिए और हम लोगों से जितनी बन पड़ती है उतना आपको देने की कोशिश करते हैं। और मैं पूरी कोशिश ये करता हूं कि सर जो मैं अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करूं, जो एक्सपेरिमेंट करूं, उसी को आपको मैं बताऊं। तो जिंदगी के एक एक मिनट को एंजॉय करना है सर। किसी को एक इंसान के रूप में इंसानियत का सबूत देते हुए यह साबित करना है कि लाखों करोड़ों अरबों लोग इस धरती पे रोज पैदा ले रहे हैं, रोज मर भी रहे हैं। तो जब इतनी आबादी, इतनी धरती पे इंसान है, तो ईश्वर ने मुझे क्यों पैदा किया? क्या इस भीड़ में एक भीड़ बढ़ाने के लिए, एक संख्या को बढ़ाने के लिए, एक गिनती को बढ़ाने के लिए? नहीं सर। ईश्वर ने हमें इंसान के रूप में, एक कंप्लीट इंसान के रूप में, वह विकलांग नहीं बनाया, वो गूंगा बहरा लंगड़ा लूला नहीं बनाया, एक कंप्लीट इंसान बनाया है। तो इस ईश्वर का भी कुछ मकसद था कि धरती पे जाके एक नमूना बने, एक मिसाल बने, एक एग्जाम्पल बने। तो जिंदगी में हर इंसान के लाइफ में कोई ना कोई ट्रैक मिलता है, उस ट्रैक पे चलना है, उस राह पे चलना है और सक्सेस का झंडा गाड़ देना है। हमें आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है सर। हमें और आपको साबित करना है कि ईश्वर ने हमें इंसान के रूप में बना करके कोई गलती नहीं किया। जिस मकसद से इंसान में पैदा किया, उस मकसद को पूरा करके हम जाएंगे। आने के दिन कोई नहीं जाना, लेकिन जिस दिन जाएंगे सर, लाखों लोगों की आंख में आंसू भर देंगे। सैकड़ों घरों में उस दिन चूल्हा नहीं जलेगा। मेरे परिवार के साथ हजारों परिवार गम मनाएगा, शोक मनाएगा, आंसू बहाएगा और कहेगा एक अच्छा इंसान आज इस धरती से चला गया। ये साबित करके जाना है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।